बस 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 हो गया मेरा। कादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। आज की हमारी गेस्ट एक यंग टैलेंट है। यंग तो है मगर 7-8 साल तब भी इनको इंडस्ट्री में हो चुके हैं। एक इंतहाई टैलेंटेड फैमिली से इनका ताल्लुक है। करियर की शुरुआत में ही कॉमेडी और संजीदा दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी हैं। एक्टिंग के साथ साथ डांस भी बहुत अच्छा कर लेती हैं। तो आज मचेगी हंसना मनाए के सेट पे धूम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर राबिया कुलसूम। राबिया, वेलकम। बैठने से पहले राबिया, शो की रिवायत है जो भी गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। बिल्कुल सही है। तो इरशाद है, वो एक शख्स मेरी कहानी नहीं समझा। वाह, वो एक शख्स मेरी कहानी नहीं समझा, मेरे अल्फाज मेरी ज़बानी नहीं समझा। वाह, आगे और है। पता है मिसरा अच्छा था। और उसे गिला है कि मैं बोलता बहुत हूँ। और उसे गिला है कि मैं बोलता बहुत हूँ, शायद वो मेरे दिल की भी रानी नहीं समझा। याद था, शुक्र या अल्लाह तेरा शुक्र। तशरीफ रखिए। थैंक यू। बहुत बहुत खुशामदीद हंसना मनाए में। बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, वालदा माशाल्लाह से एक्टिंग, जी। भाई एक्टिंग करते हैं, कमाल कॉमेडी करते हैं। आपके हस्बैंड सिंगर हैं, सभी टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। आप मुख्तलिफ क्यों निकली? बस अल्लाह मियां ने कहा एक जैसे पैदा किए जा रहा हूँ सब, तो फिर कुछ डिफरेंट कर देता हूँ। तो राबिया ये बताइए, घर में क्योंकि एक्टिंग का माहौल है, वालदा की वजह से है या सबके अंदर एक पैदाइशी डीएनए के अंदर कुछ है? सबके अंदर है। और सिर्फ हम बहन भाइयों में ही नहीं है, मुझे लगता है कजन्स में भी थोड़े से ना जरासीम आए हैं। ठीक है। तो ये खानदानी मसला है बेसिकली। तो सभी कुछ ना कुछ करते हैं। सब डांस बहुत अच्छा करते हैं। नजर सिर्फ हम आते हैं, लेकिन खाला के जो बच्चे हैं वो भी एक से एक डांस, और सबका अपना जॉनर है। अलग अलग डांस करते हैं, अलग अलग स्टाइल के डांस करते हैं, और सब बीट पे और बेहतरीन डांस करते हैं। और कोई प्रोफेशनल भी है या सिर्फ घर में ही नॉन कमर्शियल डांस? नॉन कमर्शियल है। हम थोड़े से कमर्शियल हो गए, लेकिन बाकी सब नॉन कमर्शियल डांसर है। नाच रहे हैं, अपनी खुशी है, बस कर रहे हैं। अपनी खुशी और बेइंतहा खुशी है नाचने में। वेरी नाइस। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके वालिद साहब का ताल्लुक पंजाब से? जी बिल्कुल। वालदा आपकी अफगानिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। आप कराची में जाके पैदा हुई जाके, क्यों? तो ये कराची में क्यों ख्याल आया कि ये हो? बस अम्मी अब्बू हमेशा से कराची ही थे, इस वजह से उन्होंने कहा बस कराची में ही करते हैं। सोहेल फराइज की तरह अगर पूछूं ना मैं सवाल, वालदा का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, अब्बा पंजाब का पानी पीकर बड़े हुए, आप कराची में पैदा हुई, ये खुला तज़ाद नहीं है। तो घर में अगर मैं आपसे आज पूछूं कि राबिया कुलसूम कराची आइट है या मिक्स ऑफ? इंतहाई कराची आइट हूँ। इंतहाई कराची। और आज तक हमें इस बात पे शदीद डांट पड़ती है अम्मी से भी और कुछ हद तक अब्बू से भी कि तुम लोगों ने हमारी ज़बान नहीं सीखी। तो नहीं, बिल्कुल घर में आपको पंजाबी, फारसी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, लेकिन बोलना बहुत दूर की बात है और समझना भी एक हद तक बहुत दूर की बात है। और पंजाबी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, और अब्बू ने कोशिश की सिखाने की। पंजाबी तो बहुत आसान होती है। हाँ, लेकिन अब्बू जब बात करते हैं ना अपने पंजाब में लोगों से या अपने काम के लोगों से, तो एक अलग इंसान निकलता है उनके अंदर से। जाहिर बात। तो वो देख के मैंने कहा नहीं, कभी कोशिश भी नहीं किया? नहीं सीखने की। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं था। फारसी में फिर था, लेकिन पंजाबी में इतना नहीं। पंजाबी में नहीं था, कोई बात। लहजा मुझे मुश्किल लगता है पंजाबी का। पंजाबी का लहजा बहुत आसान है। अब क्या कर रहा है यार, तू इधर आ यार। पंजाबी बहुत सारे फ्लेवर्स है पंजाबी। बहुत अच्छा, ये पूछूंगा मैं। अच्छा, ये बताएं, लाहौर में अगर आप आए और आपको बंदा बोले पूड़ी, पूड़ी, तो आप क्या समझेंगी वो क्या बोल रहा है? बुराई लग रही है कोई। अच्छा, अगर बोले पुड़पुड़ी, मजीद बुराई लग रही है। अजीब सा कुछ भुरभुरा सा फील। अगर कोई बोले मैं तुम्हारी पुड़पुड़ी खाना चाहता हूँ, पुड़पुड़ी का मतलब है भेजा। ओके, सही अब सही हो गए, सेटल हो गया। बिल्कुल, मैं वापस आ गई। अच्छा, मैंने सुना बचपन में अंडे मारने का भी काम था। जी बिल्कुल। किनको, कहाँ और क्यों अंडे मारे जा रहे थे? भाई पता नहीं हमें क्या हुआ एक दिन। ठीक है। हम सारे कजिन्स को और भाइयों को एक अजीब सा गुस्सा था अपने स्कूल पे, अंडों पे, स्कूल और स्कूल घर के करीब था। तो हमें पता नहीं क्या हुआ, एक रात को हमने कहा कि चलो स्कूल पे चल के अंडे मारते हैं। तो हम सारे निकले, हमने अंडे खरीदे। अम्मी को आज तक ये बात नहीं पता, वैसे अंडे खरीदे, मुर्गियों को पता है। हाँ। उनके अंडे खरीदे, स्कूल गए और स्कूल के गेट पे अंडे मार के आ गए। पता नहीं क्या खुशी मिली वो कर। बंद स्कूल के रात के वक्त। कौन सा एडवेंचर? पता नहीं, एक खुशी, सेटिस्फेक्शन मिली कि अंडे मार दिए। ये किया हमने।
पता नहीं किस बात का गुस्सा था। वही नहीं। अच्छा, हम भी बचपन में ये काम करते थे अंडे मारने का, तो हमने एक एसओपी बनाई हुई थी। हम रोडों पे ही मारते थे, गलत हरकतें नहीं मारनी चाहिए, मगर हमने भाई कर लिया ये गुनाह, तो बता रहा हूँ, तो अंडे मारते। लेकिन हमारी एसओपी थी, कभी किसी नौकरी पे जाने वाले को नहीं मारते थे, कभी किसी बुजुर्ग को नहीं मारते थे, कभी किसी राह चलते लोगों को, किसी को भी ऐसी राह चलते लोगों को मारते। हाँ, राह चलते, लेकिन उसमें कोड ऑफ कंडक्ट था। ठीक है, मजदूर को नहीं मारना, किसी बाप अगर अपने बच्चे के साथ जा रहा है उसको नहीं मारना। बच्चा कौन फिर? तो बस लौंडे। क्या कसूर? बस हम उनको मारते थे शादी के भाई। ये नहीं होते शादी के बाहर, शादी हॉलों के बाहर लड़के सिगरेट पीने निकलते ना, बिल्कुल शाहरुख बने हुए, उनको पट 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 अंडे मारते थे। गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी काफी मिलेंगे। गर्ल्स कॉलेज के बाहर वो तो हम खुद अंडे खाने वालों में से थे। उनको मारते थे। अगर लौंडों की बात हो रही है तो फिर तो यही जगह है लौंडे मिलने की। अच्छा राबिया, ऐसा है कि ये क्योंकि अभी ताज़ा बैठे हुए जी, आज तकरीबन तमाम ही डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, इनसे बात करेंगे और वापस शो पे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, क्या करती हैं आप? फार्मेसी। फार्मेसी खोली ली है या पढ़ रही? फॉर्म भी कर रही हूँ मैं। पढ़ रही है, वेरी नाइस। सवाल खोलेंगी? मैम, आपके मदर भी तो एक्टर हैं, तो आपको मतलब काम में आसानी होती है अपनी मदर की वजह से? एक्टिंग में काम ज्यादा आता है? काम मिलने में इसका उलट है। क्यों भाई, ये अम्मी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? नहीं, इसमें बेइज्जती की बात नहीं, इसमें बहुत इज्जत की बात है। उनसे डरते इतना लोग के कहते एक और नहीं चाहिए। हटाओ। क्यों? बस अम्मी डिसिप्लिन और अम्मी का रोब बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि शायद अम्मी को भी इस बात का अंदाजा नहीं कि उनका कितना रोब है। तो उनकी इज्जत में और उनकी, आपको पता है बहुत हर किस्म के लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, सो वो कहते हैं कि नहीं, इतनी इज्जत नहीं कर सकते, अभी हमें बहुत टेंशन हो जाएगी, तो आप इनको साइड में करें, किसी और को ले लें जिसको कम इज्जत देनी पड़े। तो ये चीज़ बैकफायर करती है। अगला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिमल। रिमल, क्या करती हैं आप? मैं फार्मेसी कर रही हूँ। सवाल क्या है? मेरा ये सवाल है कि आज तक आपने जितने भी शूट्स किए उनमें से सबसे मुश्किल शूट कौन सा था आपका, जो आपको परफॉर्म करने में लगा कि बहुत मुश्किल था ये? इन्होंने कैरेक्टर एज एन, हाँ, शूटिंग का थोड़ी पूछे, 2 बंदे मार दिए थे, सारे ही छोटी बहन के किए हैं, कुछ डिफरेंट तो खास। यस, जावेद इकबाल एक फिल्म थी, उसमें मैंने 2-3 सीन्स का एक कैरेक्टर किया था, और वो एक माँ का कैरेक्टर था जिसका बच्चा खो जाता है, तो उसके 2-3 सीन्स बहुत इंटेंस थे, और उसकी लोकेशन भी जो थी वो काफ़ी चैलेंजिंग थी। तो वो थाना था एक, और उसमें थाना भी बुरे हाल, बोसीदा हाल का थाना था, और उसमें फुटपाथ पे और नीचे बैठ के मुझे खाना खाना और सारे सीन्स करना, सब करना था। आप खोई हुई बच्चा थी? कोविड था, मैं कोई भी बच्चा नहीं थी, मेरा बच्चा खोया था। मैं जेल के बाहर बैठी थी। आप अम्मी थी? हाँ, मैं अम्मी थी। ओह माय गॉड। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, और कोविड भी था उस वक्त, थोड़ा बहुत रह गया था, थोड़ा लॉकडाउन भी चल रहा था उस वक्त, तो वो खाना खाना और फिर बार बार हाथ साफ करना, सैनिटाइज करना, फिर खाना खाना, तो वो काफ़ी टेंशन ज़्यादा हो गया था, तो वो मुझे लगता है। अच्छा, एक बार मैंने सुना एक्टिंग कर रही थी, किसी को एक्टर का यूं हाथ उठा तो बाकी सब बैठ गया, क्या था वो? अंधेरा छा गया, खुशबुएं थी। मैं कहती हूँ कुछ लोगों को आप अल्लाह के वास्ते, परफ्यूम एक चीज़ होती है, और वो 200 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का मिलता है, तो आप अल्लाह के वास्ते अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो मैं गिफ्ट करने को तैयार हूँ, दूसरा 200 रुपए वाला भी ले लें, जो बदबू आती है ना उससे, वो बहुत बेहतर है। तो बहुत लोगों को समझने की जरूरत है कि एक चीज एग्जिस्ट करती है। पसीने की बदबू हमारा जेवर है, अल्लाह अकबर, नहीं हो सकता। प्लीज अल्लाह के वास्ते सब लड़के हाथ ऊपर कर लो बेटा, हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर। आप नहीं करो यार, आप। तो ये था, तो वो अच्छा, तो कौन थे वो? नहीं बताऊंगी। अच्छा यार, ठीक है यार, देखो अच्छी बात है, इमरान अशरफ बड़ा नाम है, लेना नहीं चाहिए। नहीं, मैंने काम ही नहीं किया, उनको कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि इमरान भाई हमारा कांस्टेंट पार्ट है शो का। सही है, गैबी पार्ट है। हाँ, किसी शो में तो नंबर 1 हो। तो अच्छा, मैं तो ऐसा करता हूँ, किसी के पास से आ रही हूँ ना, तो खुद अपने आप को लगाता हूँ, बहुत अच्छा लगाओगे आप, यूँ करके देने की कोशिश यार, छिछ करके थोड़ा। वो क्या करते हैं? नहीं, सही हूँ यार। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि यार उनके पास से क्या आ रहा है, जी, आगे चेक कर ले। बिल्कुल, वेरी नाइस। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? इरबाज अब्दुल मतीन खान। वाह, इरबाज अब्दुल मतीन खान। भाई इरबाज, आप डॉक्टर हैं? जी, मैं एमबीबीएस बन रहे हैं। आप जब आप खुद पैदा हुए होंगे, वो नेम टैग लपेटते हैं ना बच्चे के? जी, इतना बड़ा नाम है आपका, नेम टैग भी लिपटे हुए हो गए आप तो पूरे। खैर, क्या करते हैं बताएंगे भाई? मेरा इनसे एक सवाल भी है और एक शिकवा भी। सवाल ये है कि आपने ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी क्यों कर ली, और शिकवा ये है कि आपने मेरे ग्रेजुएशन का वेट क्यों नहीं किया? कौन से? थैंक यू यार।
आप ही दोगे। थैंक यू। मैं नहीं दूंगा। आपने जब आपके पास मौका था तब भी आपने वेट क्यों नहीं किया? वेट करने का मौका मैं नहीं कहूँगी कि था, क्योंकि बेहतरीन इंसान सामने अल्लाह मियां ले आए थे। उनका देरी किस बात की है, कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी कर ली, क्योंकि सही इंसान जो था ना वो आ गया सामने। आपका मुझे पता ही नहीं था तो मैं कहाँ से वेट करती आपका, और क्यों वेट करती मैं आपका। हाँ। सवाल ये है। आपको कितने साल हो गए ये मेडिकल का पढ़ते हुए भाई? MBBS सेकंड ईयर मेरा एंड होने लगा। सेकंड ईयर एंड हो रहा है अभी, 3 साल और 4 साल और 3 साल बाद तो ये इसकी लगेगी 15,000 की नौकरी डॉक्टरों की। मैंने सुना यार। अच्छा एक बात बताओ यार, आपसे ऑनेस्टली पूछूंगा, आप डॉक्टर है, माइक करीब रखना। जी जी। आजकल एक सादा MBBS, सादा खुशबू MBBS कर लिया बंदा, उस जनरल फिजिशियन GP या इंटरनल मेडिसिन, ये कितनी तनख्वाह पे लगता है पहली नौकरी? देखिए जो हाउस ऑफिसर होता है उसको लाइक 70K राउंड अबाउट 70,000 मिल जाते हैं। अब ये सरकारी रेट है? जी जी सरकारी रेट है। और उसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है उसकी 1,10,000 राउंड अबाउट 1,10,000 के अराउंड उसकी तनख्वाह होती है। लेकिन जो बाहर जाते हैं लाइक US जाते हैं या फिर UK जाते हैं तो उनकी काफ़ी हाई पे होती है, उन्हें ज़्यादा मिलती है, जाहिर बात है। मिलती है। लेकिन उन्हें वहाँ जाके मजीद लाइसेंस के लिए पढ़ना भी पड़ता है और टाइम जी, भी वो लगाना तो एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, एग्जाम देना पड़ता है हाँ, उसके बाद। तो एक बात बताओ, एक सेमेस्टर के कितने पैसे लगते हैं? एक सेमेस्टर के मैं बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो हमारी बहुत कम पे होती है। हमारी एनुअल सिस्टम होता है तो लाइक 30K मैक्सिमम। चलो ये तो मुनासिब है, चलो रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। वेरी नाइस। लेकिन यार तब भी डॉक्टरों को ज़्यादा मिलने चाहिए, बहुत ज़्यादा मिलने। बिल्कुल आप दे दें। इतना गम में शरीक होने की क्या जरूरत है? मिलने तो चाहिए। नहीं, गम का अंदाजा है, इतनी पढ़ाई करके ग्रेजुएट होती हैं और 70,000 रुपए लगती हैं, ज्यादा नहीं। भाईजान आप हम इंजीनियर्स की सुनोगी ना, मुझे अंदाजा है। वो तो सिविल कर रहा है, उसकी तो आप सुनोगी, अब अपनी जेब से 10 रुपए दे दोगी उसे। और उस पे वो 12 करोड़ देने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मंजूर है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा शबान। आयशा, क्या करती हो तुम? मैं रेडियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। रेडियोलॉजी पढ़ रही हो तुम? वेरी नाइस। ये लड़की अंदर तक देख लेगी क्या बीमारी हमारे अंदर। यही होता है, रेडियोलॉजिस्ट यही करते हैं। जी जी बिल्कुल, ये सब चीजें देख लेते हैं। जी। क्या पूछेंगी आप राबिया से? मेरा सवाल ये है कि आप एक्टिंग करती हैं, डांसिंग भी करती हैं, आपके भाई और मदर दोनों एक्टर हैं, तो वो कीड़ा तो पहचान लिया, डांसिंग का कीड़ा कैसे पहचाना है? वो भी खानदानी है, बताया तो मैंने। लेकिन आपने कैसे वो भी वो भी आप सिर्फ नज़र, मैं, फैजान भाई और माहम और रेहान आते हैं, बाकी अगर आप मेरे घर की किसी दावत में हैं तो आपको पता चले कि पीछे क्या हालात है। सब डांस करते हुए आ रहे हैं। सब डांस करते हैं। मौका चाहिए डांस करने तकरीबन यही हालात है। सो बेसिकली हमें शौक बहुत है डांस का, तो ये है मसला। और सब कर भी अच्छा लेते हैं, सब बीट पे हैं, सबको मजा आता है डांस करने में। तो ये है भाई, खानदानी मसला है। चाय भी नहीं पीते लोग। मेरे ढोल ना सुन। ऑलमोस्ट यही है। वाह वाह। ये कीड़ा क्या होता है भाई? शौक होता है। कीड़ा क्या होता है? ये कीड़ा रेडियोलॉजिस्ट है ना, वो कीड़े देख लेते हैं। वेरी नाइस आयशा, गुड क्वेश्चन। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब लियाकत। ज़ैनब, आप क्या करती हैं? कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ। आप इंजीनियरिंग कर रही हैं? जी। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे? मेरा मैम से सवाल है कि आप भी एक्ट्रेस हैं और आपके भाई भी, और आपकी अम्मी की नज़र में से दोनों में से अच्छा कौन एक्टर है? ये अच्छा सवाल। ऑब्वियसली मैं। अम्मी की नजर में आप अच्छी एक्टिंग, और जो चश्मा लगा लेती है फिर कौन है? मैं। तब भी आप। तब भी मैं। अच्छा, वाकई में बगैर चश्मे के साथ दोनों में। ये एस्टेब्लिश्ड है या फैजान मुझे कम से कम अम्मी ने यही बोला है। फैजान को भी यही बोला होगा साइड पे ले जाके? क्या पता, लेकिन मुझे यही लगता है कि अम्मी को मैं शायद ज्यादा पसंद। अम्मी को आप ज्यादा पसंद? वेरी नाइस। अम्मी को पसंद है ज्यादा ये। हाँ। आपको शौक है एक्टिंग का? नहीं। अच्छा, जवाब ने तो यूं रखा हुआ थूक की तरह। तू नहीं। वाह, बहुत अच्छे भाई आयशा, बहुत अच्छा करती है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, क्या करती हो तुम? MBBS कर रही हूँ। डॉक्टर बन रही हो तुम? जी। वेरी नाइस। सवाल मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हमेशा स्पोर्टिंग रोल में नजर आई हैं, आप लीड रोल कब करेंगी? जब कोई दे देगा तभी करूंगी, क्योंकि कोई देने के मूड में है नहीं। अभी तक दिया नहीं किसी ने। अच्छा राबिया, लीड रोल करना चाहेंगी, ये ख्वाहिश होती है ना लोगों की कि मैं लीड रोल करूंगी। इनके साथ, किन के साथ? मैं कहती हूँ लीड रोल दे दो बस, फिर साथ कोई भी हो, मसला नहीं। चाहे वही वाले साहब क्यों ना हो, चलेंगे। इस हद तक बात पहुंच चुकी है। कोई मसला नहीं है, लीड दे दो बस, फिर खंबा भी खड़ा कर दो साथ, तो टेंशन। अच्छा राबिया, एक बात बता, लीड रोल
की ना मिलने की वजह डिस्कस करते हैं। क्यों नहीं मिलता? क्या इसके लिए कोई खास नेटवर्किंग चाहिए होती है? आई थिंक सो, कुछ हद तक। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा अब लगने लगा है। पहले मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, तो मुझे लगता था कि शायद एक्टिंग से काम चल जाएगा। ओके। अच्छी एक्टिंग पे अगर आप मेहनत करेंगे, अपने क्राफ्ट पे मेहनत करेंगे, तो एक ना एक दिन वो वक्त आ जाएगा कि आपको प्रमोट किया जाएगा, जिस तरह हर फील्ड में होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, एक्टिंग के साथ साथ नेटवर्किंग, PR बहुत ज़रूरी है, और एक इमेज अपनी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि चाहिए क्या, क्योंकि जब ऑब्वियसली इमेज में क्या चाहिए और काम में क्या चाहिए। ओके। प्रोफेशनलिज्म चाहिए, अच्छी एक्टिंग चाहिए, अच्छी लुक्स चाहिए, गोरा रंग चाहिए, लंबे बाल चाहिए, हरी आंखें चाहिए, क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि गोरा रंग हरी आंखों वाली लड़कियां भी काम कर रही हैं, और डार्क स्किन लड़कियां भी काम कर रही हैं, और मोटी लड़कियां भी काम कर रही हैं, पतली लड़कियां भी काम कर रही हैं। तो मैं अब कंफ्यूज हूँ कि क्राइटेरिया है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि हर किस्म की लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मुझे अपने लिए समझ में नहीं आता कि मुझे किधर फिट होना है और क्या ऐसा करना है मजीद, क्योंकि मैं इतना सारा काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मजीद और ऐसा क्या करना है कि मुझे लीड रोल्स में कंसिडर किया जाए। अच्छा राबिया, अंडरटोन इसमें ऐसा लगा है कि थोड़ा शिकायती बात है ये? नहीं, अब मेरे ख्याल से शिकायत खत्म हो गई। अब ये कि बस जो मायूसी तो नहीं है? नहीं, अपनी कोशिश जारी है। नहीं, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप कैरेक्टर रोल इतना अच्छा करती हैं, लोग कहते हैं यार कैरेक्टर रोल फिर कौन करेगा? अगर राबिया को लगता है बहुत बुरा करना पड़ेगा। अब इतना बुरा कर दो वो भी मिलना, देख लो ना, वो मिलना ही बंद हो जाए। वो भी मिलना बंद हो जाए। इसके लिए हाँ यार, आइए राबिया के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह या अल्लाह राबिया कुलसूम को इंशाल्लाह जल्दी लीड रोल अदा फरमाइए इंशाल्लाह, आमीन। और ऐसे एक्टर के साथ जब हाथ उठाए तो खुशबू आए। आमीन आमीन। आदिल आजाद, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना बनाए कहीं नहीं जाए। अच्छा, आप में से कितने लोग ये कबूल कर लेते अपने दोस्त के लिए? यार मतलब कैसी बात यार, हमारे दोस्त होते ही नहीं है ऐसे जब जिनसे बहन की शादी करा सके। कैसी बात? हाँ ये भी है। नहीं, इस काबिल थे, अच्छे दोस्त, वेरी गुड। अच्छा, हम सभी इस तरह के होते हैं, हम भी तो किसी के दोस्त थे। फिर हाँ, आपको किसी की बहन पसंद आ जाती है अगर, तो फिर आप क्या करते? अरे कुत्ते थे दोस्त, कभी उन्होंने ऐसा चांस होने ही नहीं दिया, इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। कभी नहीं, अंदर रखी अंदर। वेलकम बैक टू हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद है राबिया कुलसूम। बात कर रहे हैं हम ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अदील अंजुम। अदील, क्या करते हैं आप? आई एम एन MBBS स्टूडेंट। अच्छा माशाल्लाह। सवाल करेंगे कोई? नहीं, मेरे लिए राबिया मैम के लिए चंद अशार हैं, और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ताबिश भाई, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपको लाइव देखने की, आपसे मिलने की, एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। राबिया मैम, आपके लिए 2-3 अशार हैं। इरशाद। दर्द तेरे दिल में बसा के आ गए, वाह। दर्द तेरे दिल में बसा के आ गए, ये कैसा इश्क हम कमा के आ गए, और जूं परवाना जिस शम्मा की जुस्तजू में था, जूं परवाना जिस शम्मा की जुस्तजू में था, दिल को उसी आग में जला के आ गए, और कूचा गली ख्याल तेरा सब तर्क कर दिया, आरज़ुएं तेरे शहर में दफना के आ गए। वाह वाह वाह। आरज़ुएं तेरे शहर में दफना दिया, बात ही खत्म कर दी। वाह वाह वाह। कोड पता नहीं था, ATM में कार्ड घुसा के आ गए। वाह, बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास, फंसा के। राबिया, ये बताइए कि आपकी अपनी प्राइवेट शादी भी हो रखी है? जी। आपके हस्बैंड भी हैं एक अदर? जी। अच्छा, हस्बैंड की खास बात ये है कि वो आपके हस्बैंड होने से पहले आपके भाई के दोस्त भी थे। जी। तो ये किस किस्म का दोस्त था जो दोस्त के घर में ताका झाकी कर रहा था? बस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली पूरी। अच्छा, दोस्त से दोस्ती की, भाई से दोस्ती की मकसद आप थी या? नहीं बिल्कुल मकसद बाद में बना? मकसद बाद में बना मिलने के बाद। एक कॉमन शादी, एक कॉमन फ्रेंड की शादी, वहाँ आप मिले? वहाँ हम मिले, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती। राज ने आपको डांस करते देखा? राज ने सिमरन को डांस करते देखा, और सिमरन ने भी कहा कि आ जाओ बेटा। अच्छा। मतलब दोस्ती हमारी बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद फिर मेरे उसी भाई की शादी हुई 2 महीने बाद, जिससे उन्होंने दोस्ती की हुई थी। हाँ, जिससे उन्होंने और लेकिन दोस्ती का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था, दोस्ती पहले की थी। हम लड़के यही कहते हैं यार, मकसद नहीं था, हो गया। हम मिले ही नहीं थे तो फिर कहाँ से मकसद होगा? देखा ही नहीं था, एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, तो फिर बस शादी हुई भाई की, उसमें हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई।
दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर हमने कहा कि अच्छा, दोस्तियां प्यार में जो बदलती है सिर्फ लड़कियों के लिए बदलती है, हमें पहले दिन ही हो जाता है। हाँ। हमारा ये कहना दोस्ती प्यार ये लड़कों पे नहीं होता, लड़कों की प्यार के बाद दोस्ती शुरू होती है, प्यार कर लेते हैं, ब्रेकअप के बाद कहते हैं कैन वी स्टे एज फ्रेंड्स। ये हमारा उल्टा है। सही है। तो आपने उनको पहले अप्रोच किया या उनमें ये हिम्मत थी? अप्रोच करने वाली बात ही नहीं थी ना, कोई दोस्ती थी, दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। फिर वो होते 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 ऐसी हो गई कि मैंने कहा भाई रिश्ता भेजो, चक्कर वक्कर नहीं चलाना। रिश्ता भेजो, अब जो तुम कर रहे हो रिश्ता भेजो। अब जिस स्टेज पे तुम आ गए हो तुम रिश्ता भेजो और हाँ ऑफिशियल करो और ये सारी चीजें। तो उसने अपने दो भाई जो आपके हस्बैंड, उन्होंने दोस्त को बताया कैसे कि मैं तो मर जाऊं बताते हुए यार तुम्हारी बहन पसंद है मुझे? उन्होंने दो भाई छोड़े, सबसे पहले अम्मी को फोन किया। इतना आगे से उन्होंने कहा ऊपर से आऊंगा। अम्मी मुझे अम्मी को फोन किया कि मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ। अच्छा। अम्मी ने पॉज लिया, अम्मी ने कहा ओके बेटा रिश्ता भेजो, माँ बाप को बुलाओ। तो इस तरह से बात शुरू। भाइयों को उन्होंने कहा नहीं, हेड ऑफिस पे बात। भाई ने कुछ शौक का इजहार किया? अबे साले, बड़े वाले भाई ने किया था, जिनसे दोस्ती नहीं थी। वो तो थोड़ा ऑफेंड भी हुए थे। उन्होंने कहा था ये हो रहा था घर में, मुझे अच्छा लगा ये। और हाँ एहतजाज थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कराया था उन्होंने, लेकिन प्रेस क्लब जाके। हाँ तो बाकी जो दो भाई हैं वो चलता है। उनका था कि तरीका यही है, अगर किसी को कोई पसंद होता है तो रिश्ता भेजा जाता है, तो तमीज के दायरे में रह के अगर एक लड़के ने अप्रोच किया तो इसमें कोई गलत बात। अच्छा, मेरा कोई दोस्त, मेरे दोस्त इस तरह के नहीं है, भले तमीज से भी भेजते, मैं होने ना देता अपनी बहन। क्यों? अरे दोस्त ऐसे थोड़ी होते हैं हमारे। फिर भी लो तो अच्छी बात नहीं है, रिश्ता भेजेंगे। भाईजान आप में से कितने लोग ये कबूल कर लेते अपने दोस्त के लिए? यार मतलब कैसी बात यार, हमारे दोस्त होते ही नहीं है ऐसे जब जिनसे बहन की शादी करा सके। कैसी बात? हाँ ये भी है। नहीं इस काबिल थे, अच्छे दोस्त। वेरी गुड। अच्छा, हम सभी इस तरह के होते हैं, हम भी तो किसी के दोस्त थे। फिर हाँ, आपको किसी की बहन पसंद आ जाती है अगर, तो फिर आप क्या करते? अरे कुत्ते थे दोस्त, कभी इन्होंने ऐसा चांस होने ही नहीं दिया, इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया, कभी नहीं। अंदर रखी, अंदर, इनके सामने मत जाओ। अरे भाई भी अंदर कर लेते थे मेरे आने पे, भाई सब अंदर कर लो, बल्कि महंगी चीजें भी अंदर रख देते थे ताबिश आ रहा है। नहीं तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। वेरी नाइस। अच्छा, इंक्वायरी हुई लड़के की या बस खुलेआम? लड़के की इंक्वायरी फटाफट हो गई, इसलिए क्योंकि रेहान का सर्कल भी, जो मेरे हस्बैंड है उनका सर्कल बहुत बड़ा है। मतलब आप कहीं भी जाएं उनको कोई ना कोई सर्कल, मतलब चिल्ला काट रहे हैं क्या? मतलब सोशल सर्कल। सोशल सर्कल बड़ा है। हाँ, और फैजान भाई का भी सोशल सर्कल। तो एक कॉमन फ्रेंड निकल आई जो रेहान के ऑफिस में काम करती है। लड़की। तो फैजान भाई ने कहा कि बेटा पता लगाओ कि क्या सीन है लड़के का। दया पता लगाओ। तो उसने पता लगाया, उसने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई। एक लड़के को जब आप देखती हैं तो क्या आपके पुट ऑफ होते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो हो गया एक, ये तो हो, अगर दांत गंदे हों, दांत अगर गंदे हो, गुटखा खाने वाला कोई लड़का आपके करीब ना है, गुटखा सिगरेट सवाल ही पैदा नहीं होता। पान छालिया चलेगा? छालिया थोड़ा बहुत चलेगा, हाँ पान भी चलेगा। पान भी चल जाएगा, जो खाना है खाओ, सफाई रखो ना। पान खा के थूको और फिर कुल्ली कर लो। हाँ मतलब सामने नहीं थूको, लेकिन ये कि ब्रश कर लो, हाइजीन का ख्याल रख लो, और दांत गंदे हो तो इंस्टेंट पुट ऑफ है। मतलब ये होता है मेरा, ओह नहीं ओ दांत गंदे इस लड़के के 12 करोड़ तो दे रहा है, ठीक है, दांत गंदे हो गए। अच्छा, ये तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए। बाकी जो बाकी कंडक्ट, तरबियत, आपको उठने बैठने से पता चल जाता है एक इंसान का, खाने पीने का तरीके से आपको पता चल जाता है, बात करने के तरीके से पता चल जाता है, एक दफा में पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में और किसका क्या सीन है। तो ये बेसिक चीज़ें जो पहली मुलाकात में या दूसरी मुलाकात में या इवन बात करके आपको आइडिया हो जाता है कि यार क्या पर्सनैलिटी है और क्या कंडक्ट है बेसिक। मैं ख़वातीन से मुखातिब हूँ, मैंने अक्सर देखा है, मैं खुद भी ये करता रहा हूँ और ये बात मैं पहले भी शो पे कर चुका हूँ कि हम लड़कों की ख़ास बात होती है। आप अगर जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल किसी से बातचीत या SMS स्टार्ट हो गए और वो लड़की बताती है, हम पूछते हैं तुम्हें किस किस्म का लड़का अच्छा लगता है, तो बताती मुझे इस तरह का जिसके ये हों वो हों, दांत साफ हों, ये हों वो, तो हम अगले दिन वो बन जाते हैं, हम एग्जैक्टली वो लड़का बन जाते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं ना। ऐसा होता ही नहीं होता। मुझे गाने में वो बोले कि मुझे तो मेटल म्यूजिक पसंद है, हमें मेटल म्यूजिक पसंद होता है, वो सज्जाद अली, हमें सज्जाद अली पसंद होता है, तो हमारी तो चॉइस उसी हिसाब से है। रंग बदलते हैं, खुलते हैं हम शादी के बाद। तो आपके हस्बैंड जैसे थे शादी के बाद खुले तो नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वही अभी तक मजबूत है। कुछ चीजें आपको पता जाहिर है तब कुछ चीजें जैसे सफाई का ख्याल है यानी ऑर्गेनाइज्ड है यानी, ये आपको शादी के बाद ही पता चलता है, ये आपको पहले पता नहीं चलता जब आप साथ रहना शुरू करते हैं। तो खुदा ना खास्ता ऑर्गेनाइज तो नहीं थे? डिसऑर्गेनाइज्ड। वेरी नाइस, उन्होंने मर्दों की लाज रखी। हाँ, तो ये एक चीज थी कि मैंने कहा अच्छा ये नहीं पता थी मुझे। वेरी नाइस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वही है जो पहले थे। लेकिन अब तो हमने सीधा कर दिया होगा उन्हें काफी हद तक। वेरी अल्हम्दुलिल्लाह।
करियर भी स्विच किया हम दोनों ने जी। आपने किस चीज से किस चीज में? आप एक्टिंग में आ गई? डेंटिस्ट्री से एक्टिंग में आ गई। अच्छा, डेंटिस्ट्री, तभी तो दांत आपको सबसे पहले नजर आते हैं जी। और वो फाइनेंस में थे, ACCA किया है उन्होंने। अरे वाह। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब भी की कोई 5-6 साल। तो हम एक दिन बैठे, हमने कहा क्या करना है जिंदगी के साथ, क्योंकि वो भी खुश नहीं थे। हाँ, वो भी खुश नहीं थे, मैं भी खुश नहीं थी अपने काम से। और वही वाली बात है कि वो मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, ना उनको ना मुझे। तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछा कि तुम्हें करना क्या है बता दो। मैंने कहा किस चीज़ में मज़ा आता है? मैंने कहा एक्टिंग में मज़ा आता है, करो। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पहले भी काफ़ी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है घर वालों से, तो कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा नहीं, अब शादी हो गई ना, अब किसी को मसला हो तो मेरा नंबर दो और जाओ करो जो करना है। तो इस तरह से मैंने अपना करियर। मेरी वाइफ ने मुझे यही कहा, अब डरने की बात नहीं है, मैं आ गई हूँ, बस जाओ करो जो करना है, करो जो करना है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ये हुआ मेरे साथ। फिर मैंने उनके साथ ये किया, मैंने कहा जाएं आप भी जी लें, हाँ, आप क्यों सफ़र कर रहे हैं? अब माशाल्लाह से आपको लगता है कि दैट वाज अ राइट डिसीजन? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। वेरी एक्टिंग अच्छी करती है माशाल्लाह, रील्स बहुत अच्छी बनाती हैं, डांस भी अच्छा कर लेती हैं। कोई चीज़ जो बुरी करती है? गाना बुरा गाती हैं? बहुत बुरा भाई, वाह, बहुत बुरा। बुरा गाना सुनाए जरा। पक्की बात है, पक्का बुरा गाना सुनाए। अब बुरा ही सुनाइएगा, ये ना अच्छी आवाज निकाले, हम सरप्राइज नहीं हो रही। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कुछ भी करने के लिए अच्छा गाना नहीं गा सकती। गाना बताए ना। गाना है कि आसान गाना बताता हूँ आपको। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। इतना आसान? सब कान बंद कर लें, बेहतर है अगर सबको। अब इतना वो अच्छी आवाज ही निकलनी चाहिए। नहीं निकलेगी, भरोसा रखें, बिल्कुल अच्छी आवाज नहीं निकलेगी। ओके। अभी ना जाओ छोड़ कर दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। आगे क्या है? कौन सा नज़म पढ़ने का मुकाबला है भाई? बहुत बुरा गाना। आप जानबूझ के कर रही हो ऐसा? हस्बैंड आपके अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे, वो सिखाते भी नहीं, मैं उनको टॉर्चर करती हूँ अपनी सिंगिंग से, क्योंकि उनको पता है कि अच्छी सिंगिंग क्या होती है। तो जब उनको तकलीफ देनी होती है ना, तो मैं गाना शुरू कर देती हूँ उनके सामने। कहते हैं अल्लाह के वास्ते गाना सुन के मुझे बताइए क्या याद आया? जी जी, दिखाओ बेटा। यार मैं इनको टक्कर दे सकती हूँ, इनको मैं टक्कर दे सकती हूँ। तो ये अच्छा राबिया, क्योंकि मैं एक तो सिंगर तो मैं हुई एस्टैब्लिश्ड जी, बुरा, ओके, तो लेकिन डांसर भी बहुत बुरा हूँ मैं। ओके, बहुत स्टिफ आदमी हूँ मैं। ठीक है, तो करे ना डांस, क्यों नहीं करे? मुझे आप 2 स्टेप्स को सिखाएं। आसान स्टेप, आसान स्टेप। अच्छा, आपने जितना आसान गाना मुझे दिया था ना, मैं उतने आसान स्टेप्स दूंगी। मैं आपको आसान गाना दिया था। ये गाना तो मैं भी अच्छा गा लेता हूं। नहीं, ये गाना जो इस तरह का आपने दिया ना, बस अब अच्छा कोई ऐसा ना हो कि हाँ जी जी बहुत कुछ हिलाना ना पड़े। ठीक है, म्यूजिक चलाइए। तो आपको अच्छा म्यूजिक दो जिसपे अच्छा डांस हो। अरे तो जियो का म्यूजिक है। ठीक है, कैसे बताओ? एक दफा और, एक और चलाते रहो बेटा। एक बार और करेंगे। राइट लेफ्ट राइट राइट। मैं बताऊंगा इस म्यूजिक खत्म होने पे क्या हुआ। मैंने आपको बोला सोचिए इसी तरह स्टार्ट हो न्यूज। देखिए आसान था डांस करते हुए आ रहे। रात जियो न्यूज में खुशामदीद, आज पाकिस्तान के हालात। एकदम कहीं तो खुशी मिले ना, होना चाहिए वैसे। भाईजान वो कहाँ गया? भाईजान 12 करोड़ में आ रही थी, मैं 12-15 हजार में भी आ जाऊंगा आपकी शादी। आप बुला के तो देखिए। और वक्त एक ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। एक चुटकी सिंदूर, सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? इतना जोर लगा देगा ना पेट खराब वाला। वो आगन के सर का ताज है। ब्रो वेरी नाइस। वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। मेरे साथ मौजूद है राबिया कुलसुम। राबिया, मैंने सुना कि अक्सर हमारे साथ भी हुआ होगा, इन लोगों के साथ भी हुआ होगा, आप अक्सर जबकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जी, तब भी गलत व्हाट्सएप मैसेज गलत लोगों को भेज देते हैं। एक बार कोई पर्सनल मैसेज अपने हस्बैंड को भेजना था, फैमिली ग्रुप पे भेज दिया जी, और उसके सोने पे सुहागा, उसके बाद डिलीट फॉर मी कर दिया। बाकी सब देख रहे हैं। और उस दिन के बाद मुझे इस इजाद की मकसद समझ में नहीं आया कि डिलीट फॉर मी है क्यों। हाँ क्यों है? क्यों है
ये अगेन मर्दों के लिए है। मतलब बताता हूँ मैं, वो पहचान गए वो। डिलीट फॉर मी करके क्या मिलता है आप लोगों को? अरे बात सुनो भाईजान, हमारी बीवियां चेक कर रही है ना, हमने क्या भेजा हुआ है स्टफ, हम अपनी तरफ से डिलीट कर देते हमारा। अब समझ में आ रही है, अब समझ में आ रही है। आप मुझसे पूछो ना, सारे मुजरिमाना महल काम मुझसे पूछो। हाँ जी, ये है डिलीट फॉर मी कर दिया था। मुझे नजर, मेरी बीवी को नजर ना है। बेसिकली ये डिलीट फॉर हर, बेसिकली डिलीट फॉर हर उसका नाम। सही है। तो आपने डिलीट फॉर मी किस किस्म का, कोई बुराई थी किसी की? नहीं, पर्सनल था। पर्सनल तो वो सबने फोन किया, क्या कह रही है? बेटा क्या हो गया? गलत जगह भेज दिया बेटा, क्या हो गया? और आगे फिर मैंने बोल दिया डिलीट फॉर मी भी करती है, अब कैसे हटाऊं, क्या करूं? तो इंतहाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। अच्छा, किसी की बुराई कर रही थी, वही मैसेज उसको भेज दिया आपने एक बार? जी, वही मैसेज भी। और ऐसा भी हुआ है कि स्क्रीनशॉट उसका, जिस बंदी की बात दूसरे को बतानी है, चुगली करनी है, उसी को भेज दिया। ये मैं भी बहुत बार कर चुका हूँ। अच्छा, एक बार हुआ ये, मैंने कोई बहुत ही घटिया बात किसी के बारे में करनी थी, उन्हीं को भेज दी। अब जब देखा, अरे तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अब मैं मजीद घो रहा हूँ इस कहानी में। मैंने कहा ये कह रहा है तुम्हारे बारे में वो। तो उसने कहा मैं अच्छा भी बोलती हूँ, उसको भी बात करती हूँ, उसकी अम्मी को बोलती हूँ मैं। उसने फोन कर दिया तो अरे अम्मी, अब वो कह रहा है पागल, मैं तो कहा ही नहीं, खुदा की कसम, ये है वो है वो। अब एक 3 लोगों में झगड़ा हो, 50 और झूठ बोलने पड़े होंगे आपको, बहुत बुरा उसको संभालने के लिए। वक्त आ चुका है जी। सेगमेंट का नाम है मुंह के फायर। ओके। मुंह के फायर में होगा ये कि मैं और आप दोनों खेलेंगे। ठीक है। आप मुझे कोई मशहूर डायलॉग देंगी, मैं आपको कोई मशहूर डायलॉग दूंगा और हमने वो डायलॉग अदा करना है। लेकिन होगा ये कि पहली पर्ची 3 बॉल पड़े हैं यहाँ पे, एक में एक्सेंट, एक में एक्सप्रेशन और एक में है प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर। ओके। पहले जो डायलॉग मैं आपको दूंगा, आपने एक्सेंट की पर्ची उठानी है, पहले वो उस एक्सेंट में कहना है, फिर वही डायलॉग उस एक्सप्रेशन और उस एक्सेंट में कहना है। ओके। फिर वही डायलॉग उस प्रॉब्लम, उस एक्सप्रेशन और उस एक्शन में कहना है। लेयर्स ऐड होती रहेंगी, ठीक है? तो मैं आपको डायलॉग देता हूँ। डायलॉग है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, नहीं मेरी एक टांग लकड़ी है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पे गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी टांग तोड़ दी, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं, लकड़ी टांग लगवाई और नौकरी दी। स्कोप दे दिया ना मैंने। ठीक है। पर्ची उठाता हूँ मैं आपके लिए, मैं आपको उठाता हूँ। एक्सेंट से मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा, एक्सेंट आया आपके पास बर्गर खातून का। आप एक बर्गर खातून है, बर्गर खातून को कहना है कि मेरी एक टांग लकड़ी की। ब्रो, मेरी एक टांग नकली है ब्रो। seen it bro। legit bro, dope। आगे डायलॉग। मैं एक हॉकी का प्लेयर हूँ ब्रो, मेरी एक टांग नकली है। अच्छा, मैं आपको आसान डायलॉग दूँ। हाँ प्लीज, बहुत लंबा है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? ठीक है, एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुहागन के सर का ताज। फिर लंबा। ठीक है, वेरी गुड। सुहागन के सर का ताज। अब मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके। लेयर ऐड कर रहा हूँ। ओके। ब्रो, ये बर्गर डरा हुआ है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुहागन के सर का ताज है। एक चुटकी सिंदूर। वेरी नाइस। प्रॉब्लम ऐड कर रहा हूँ। अल्लाह रहे। वेरी गुड। ये बर्गर जो कि डरा हुआ है, इसका पेट खराब है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इतना जोर लगा देगा ना पेट खराब वाला। सुहागन के सर का ताज है। ब्रो, वेरी नाइस। कुलसुम, मुझे कोई एक्सेंट दीजिए, वो एक्सेंट कह रहा हूँ, डायलॉग दीजिए। जा ताबिश जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा ताबिश जा, जा जाके पका ले कीमा आलू चावल। किस काम पे लगाऊं मैं? मेरा एक्सेंट आया सिंधी। अल्लाह। आनी ताबिश अदबा जा 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 जा, हमें जा पे लग गया है। तो जा सही जा, जी ले अपनी जिंदगी बाबा, पका ले आलू भिंडी, नहीं क्या है वो, पका ले आलू बैगन भिंडी। हाँ, अदा ताबिश अदा जा, जी ले अपनी जिंदगी अदा और पका ले आलू बैंगन और भिंडी। एक्सप्रेशन ऐड करना है। नाराज हो जाए कोई। एक्साइटेड है। हानी ताबिश हानी बाबा हल हल जा जा, जी ले अपनी जिंदगी, हानी बाबा पका ले आलू गोभी भिंडी बाबा।
वाह, वो है slaps themselves for no reason at all. अच्छा ठीक है यार, जोर से नहीं मारिएगा। ठीक है। हलकता बच्चा बाबा जिले अपनी जिंदगी पका ले आलू बैंगन और भिंडी। वाह राबिया, बात करना चाहूंगा, भूल गया क्या बात करना चाह रहा था। हाँ, अच्छा ऐसा है कि इंस्टाग्राम पर आपकी फॉलोइंग है, काफी फॉलोइंग है। कभी अब जाहिर बात है इन्फ्लुएंसर हैं, लोग पहचानते हैं, इसका कोई फायदा वायदा उठाती हैं या नहीं उठाती? बदतमीजों वाला फायदा उठाती हूँ वैसे। जैसे ये कि अब मैंने करना कम कर दिया वैसे। अच्छा किया। हाँ, लेकिन ये है कि अब वेरीफाइड अकाउंट है ऑब्वियसली, और फॉलोअर्स भी हैं थोड़े बहुत लोग पहचानते भी हैं। तो जब किसी खाने के पेज का मेन्यू और चीज़ें अच्छी लग रही होती है ना, आप लाइक कर देती हैं या लाइक नहीं करती, मैसेज करती हूँ सीधा। लुक्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग मेन्यू, हाँ, योर मेन्यू लुक्स लवली। वो भेज देते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम आप बताएं, हम आपको भेज देते। तो मैंने बहुत लोगों के साथ किया, सॉरी। अब मैंने छोड़ दिया। अरे मैंने एक बार किया यार, लवली लवली लुक्स अमेजिंग, तो लिखे हुआ आया यू कैन नॉट अफोर्ड इट। हाँ यार, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बेइज्जती एक दो दफा हुई है। नहीं, मेरे दोस्त का ही रेस्टोरेंट था इसलिए। अच्छा राबिया, ऐसा है कि आप कराची के मशहूर इलाके, जहाँ से मैं भी रह चुका हूँ, नॉर्थ नाजाबाद में रहती थी आप। एक ऐसा इलाका है जो पुराना इलाका है, कराची का ऑथेंटिक इलाका है। उसके बाद आप शिफ्ट हो गई अपना बर्गर नगर DHA। तो वहाँ पर अलग माहौल है। तो क्या एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ा डिफरेंस ये महसूस हुआ कि DHA में आपको नहीं पता होता बराबर में कौन रहता है, पड़ोस में कौन रहता है। नाजाबाद में, नाजाबाद में पूरी गली का पता होता है, हर अंदर का मसला भी पता है, अंदर का मसला भी पता है। और गली सिर्फ अपनी साइड की गली नहीं, पूरी गली, पूरी गली और पीछे भी गली में कौन रहता है, सबने एक दूसरे की खबर रखी हुई होती है, और सबके वाकई में किसके घर में क्या मसाइल और किसकी वजह से सब पता होता है। अच्छा, डिफेंस में घरों से आवाजें ही बाहर नहीं आती। हाँ, चुप के कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वक्त आ चुका है राबिया कि हमारी जो ऑडियंस बैठी है इनसे भी एक सवाल पूछें। सवाल भेजा है कपरी सोप ने, जो भी सही जवाब देगा वो आज कपरी सोप का ये गिफ्ट हैम्पर हमसे लेके जाएगा, ठीक है? अच्छा भाई, कौन कौन है जो जवाब देने के लिए तैयार है? सिर्फ लड़कों को साबुन चाहिए। हाँ जनाब, तो आपका सवाल है ये, जनूबी कोरिया का सदर कौन है? जनूबी मतलब जनूबी साउथ, उसका सदर कौन है? ओके। ये जो लिखा है या वो जो लिखा है? वो डी वाला है, डेल्टा। पार क्यों है? पार क्यों है? पार क्यों है? पार क्यों है? जी। अच्छा, कोई अटेम्प्ट करना चाहता है? बराबर में जो भाई बैठे हैं, आप भी अटेम्प्ट करना चाहते हो? आप खड़े हो। माज आप भी खड़े रहे, सब सही है। हाँ, ली म्योंग बैक। सब एक से ही लग रहे हैं मेरे लिए तो। ली म्योंग बैक, ठीक है। बी और सी, कोई एक चैलेंज कर दे, ए और बी में से कोई है? ए और बी ऑप्शन, आप पहला ए आप कह रहे हो, हाँ मियां, अब बी बचा है बस। वो ए हो चुका, ए बिक चुका है। बी खातून में से कोई आवाज देगी? बी कह रही है। आपका नाम क्या बेटा? नम्रा। तब ए वाला खड़ा हो, पहले ए वाला खड़ा, ए वाला। आपने कहा ऑप्शन ए? जी सर। क्या नाम है आपका? फहद। ऑप्शन ए पढ़ के बताओ एक बार, क्या लिखा है? जून सुकील। क्या बदतमीज आदमी, क्या लिखा है? यू सुकियोल, ये सही जवाब है। वेरी नाइस, आ जाओ मेरे पास। आप जानते नहीं कहाँ पढ़ा था ये? कहाँ पढ़ने का मौका मिला आपको कि जनूबी कोरिया का सदर कौन है? पकड़ो ना खुद। हाँ, ये मिला था उधर चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी से तुम क्या पूछ रहे थे जो उसने ये बताया? ये सर उधर एक दफा मैंने पाक स्टडी में पढ़ा था, उधर सवाल आया था। पाक स्टडीज में साउथ कोरिया के सदर का सवाल था? हाँ जी। ये अभी बने भाई? नहीं, ये अभी ताज़ी बात है। ताज़ी बात है, गर्म बात है जी, गर्म बात है। चलो, वेरी वेल डन। ये साबुन है मेरी जान, अब तो इस्तेमाल करना है। राबिया जी भाई, शो की रिवायत है कि मैं आखिर में कमाल की बात करता हूं, मगर आज कमाल की बात की जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल, कोई अच्छी सी बात कीजिए हमारी ऑडियंस से और यहाँ बैठे लोगों से। जो बात मैं कहने जा रही हूँ, मुझे लगता है वो हर किसी पे लागू होती है। हमारे बड़े हैं, हमारे हम उम्र हैं, हमसे छोटे हैं। इस एक चीज़ को मेरे ख्याल से हम सबको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। घरेलू मसला हो,
समाजी मसला हो, सियासी मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, इस बेसिक चीज़ को अगर हम पकड़ लें तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में हर तरह से बहुत बेहतरी आ सकती है। और वो ये है कि सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना, इससे बहुत सारी 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।